श्रीमद् राजचंद्र जी तत्वज्ञानी चरणों में एक जिज्ञासु आया, प्रार्थना की, गुरुदेव आप इतना ज्ञान दान देते हैं, मुझे भी कुछ ज्ञान तत्व ज्ञान देने की कृपा करें। गुरुदेव ने उसकी चेहरे के अंदर की जिज्ञासा की भावना को पढ़ा, देखा ये कोरा घड़ा है। क्या है? कोरा घड़ा। आप क्या है? हैं? हाँ, चिकने घड़े हो गए। इसका मतलब किसी ने आपको बनाया है, हम नहीं बनाया। सुन सुन के चिकने हो गए। इसीलिए तो क्या नहीं होता, इधर से सुनते उधर से फिसल जाता है। और उन्होंने देखा ये क्या है? कोरा घड़ा है, जो डालूंगा इसके पास रहेगा। उन्होंने कहा हाँ बेटा, मैं तुम्हें जरूर दूंगा तत्व ज्ञान, परंतु मेरे एक दो प्रश्नों का पहले तुझे उत्तर देना होगा, क्योंकि मुझे भी तो पता चले तुझे कितना आता है और कितना मुझे और देना है। बच्चे की एडमिशन करवाने जाती हो तो पहले टेस्ट होता है ना। मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ तेरे से जानना चाहता हूँ। गुरुदेव जो आता होगा बता दूंगा, नहीं तो मैं तो लेने आया हूँ। देख बेटा, एक गली है ये सामने, कहते हाँ, बहुत छोटी है, संकरी है, जिसमें से एक व्यक्ति ही क्या कर सकता है? पार हो सकता है। ठीक है गुरुदेव, मैं तेरे दो हाथों में दो कटोरे दे रहा हूं। एक हाथ में छाछ का कटोरा है और एक हाथ में घी का कटोरा है, और दोनों कटोरे भरे हुए हैं। दोनों कटोरों को हाथ में लेकर के ये गली तुमने पार करनी है। कल्पना करो तुम गली पार कर रहे हो, उधर से दूसरी तरफ से, उसे नहीं पता कि उधर से कोई आ रहा है, दूसरी तरफ से एक दौड़ता हुआ बैल उस गली में प्रवेश करता है, और तुम ना तो पीछे जाने के लिए, क्योंकि वो बैल आ जाएगा तुम्हारे पीछे, ना तुम आगे जाने के, क्योंकि वो सामने से आ रहा है। उस समय तुम्हें क्या है? उन दोनों कटोरों की रक्षा भी करनी है। तो पहले किस कटोरे की रक्षा करोगे? मतलब समझ लो हमारे हाथों में ही है, और ऐसी ही स्थिति है, तो कौन से कटोरे की रक्षा करोगे? घी की कटोरे की। उसने कहा गुरुदेव करनी तो चाहिए मुझे घी के कटोरे की रक्षा, परंतु मैं उस समय करूंगा छाछ के कटोरे की रक्षा। कैसे? गुरुदेव आपने मुझे तत्व ज्ञान सिखाने के लिए ये कटोरे दिए। छाछ का कटोरा है मेरा शरीर और घी का कटोरा है मेरी आत्मा। जब बैल मुझे मारने आएगा उस समय पहले मैं अपने को ही तो बचाऊंगा। चाहिए मुझे घी के कटोरे की रक्षा करनी, परंतु मैं करूंगा उस समय, क्योंकि जी है तो जहान है। अगर जिंदगी रही तो ये सब काम हो जाएंगे, अगर जिंदगी ही चली गई तो कहाँ घी कहाँ छाछ रह जाएगा। तो इसलिए मैं उस समय क्या करूंगा? किसकी रक्षा करूंगा? अब कहते छाछ की, और पहले ये व्यापारी हैं, बदल जाते हैं। एक बहन है अम्बाले में हमारे, वो दुकान चलाती, बड़े अच्छे परिवार की, बहुत अच्छी। इस टाइम तो वो इतनी निर्लिप्त हो गई है कि हमारे से भी बढ़ करके हो गई है घर में रहते हुए। वो बहुत बड़े अच्छा परिवार, धनाढ़ परिवार, परंतु वो दुकान खुद चलाते थे। तो मैंने कहा सुषमा जी ऐसे तो कैसे कर लेते है, तेरे को कैसे रेट याद रहते? कहती महाराज जी पहले हम किसी ग्राहक को दिखाते हैं कोई चीज़ इतने की है, वो कहता कम दिखाओ। कहती हमने जो है ना बाद में पहले सस्ती दिखाई, उसका मूल्य ज़्यादा दिखाया, और बाद में जो दिखाए हैं वो क्या है और दिखाओ के फिर वो वही ले जाता है।
कहते उनको जो कस्टमर होता है उसको ऊंची नीची बात करने का आदत पड़ी होती है, और जब मैं दूसरी चीज दिखाती हूँ उससे महंगी तो फिर कहता है यही दे दो, तो वो क्या है उसी रेट में फिर ले जाता है। तो ये भी अपना अपना ट्रिक होता है चलाने का। तो वो कहता गुरुदेव ये करूंगे, वो कहते अब मैं जान गया तू क्या जानना चाहता है। आत्मा और शरीर के बारे में अच्छी तरह जानना चाहता है, और जो शरीर से निष्प्रही हो जाता है केवल जीवन चलाने के लिए शरीर की रक्षा करना। यह भोजन किस लिए खाया जाता है? शरीर चलाने के लिए। हमारे ठाणागी शास्त्र में भी आया, शरीर चलाने के लिए क्या है? भोजन खाना, सेवा करने के लिए भोजन खाना, रसा इंद्रिय को पुष्ट नहीं करना। ये स्वाद है, ये स्वाद है, ये अच्छा है, उसको खाते खाते कितने द्रव्य लगा जाते हैं, टेस्ट करते करते ही कितने द्रव्य लग जाते हैं। पार्टियों में जाते हैं कितने तरह के क्या होते हैं, कितने तरह के स्टॉल लगे होते हैं, और क्या लेते हैं, एक एक टेस्ट करते जाते हैं, कितने द्रव्य लग गए, और टेस्ट करते करते पेट भर लेते हैं। उस समय किस चीज की? इस रसना इंद्रिय की पुष्टि करते हो। एक ने तो मुझे बताया कि महाराज साहब मैंने अपने स्टॉलों में 108 तरह का तो अचार रखा था, 108 तरह का अचार। मैंने कहा बहुत बढ़िया किया, कितना आराम श्रम किया, कितना कुछ किया। वो जैन नहीं था, मेरे संसारी भांजे की बात है। कहते मैंने अपने बेटे की शादी में स्टॉल लगाया 108 तरह का अचार। मैं कहा कमाल कर दिया, तेरे घर से मैं बनी हुई हूँ, उससे तो पूछ लेता कुछ क्या करना है। मैं कहा एक अचार से क्या पेट नहीं भरता, स्वाद नहीं आता। ये ऐसी ऐसी क्या होती है, ये टेस्ट की बात है। युवक अभी 18-19 साल का, 20 साल का लगा लो, संतों के पास जाते 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 प्रवचन सुनते सुनते नव तत्व सीख लिया, 25 बोलते का थोकड़ा सीख लिया, प्रतिक्रमण सीख लिया, वैराग्य आ गया। ओसवाल परिवार का, माँ के पास आया, माँ मुझे दीक्षा लेनी है, मेरी कोई आज्ञा नहीं है, कोई दीक्षा नहीं लेनी। पहले जमाना होता था माँ से डर जाते थे। कहता अच्छा ठीक है। घर में रह करके उसने अपना साधु जीवन जैसा जीवन बना लिया, कोई खाने का नहीं, कोई पहनने का नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना दुकानदारी भी चलाता है, सब कुछ है, परंतु अंतर से अलग हो गया। 22 साल की उम्र में शादी कर दी, शादी हो गई, आगे बेटा भी हो गया, बेटे की भी आगे शादी हो गई, यानी कि पुत्र वधू भी आ गई। परंतु घर में दादी माँ का ही क्या चल रहा था, अनुशासन चल रहा था। एक दिन उसकी मतलब पौत्र वधू की दादी सास और सास दोनों को इकट्ठे किसी काम के लिए जाना पड़ता था, और उन्होंने अपने पुत्र वधू को कहा कि देख बेटा, तेरे ससुर आएंगे, उनको शाम को रात्रि भोजन का त्याग है, तुम उनको क्या दे देना, भोजन खिला देना। 2 भगोनों के अंदर, 2 भगोने पतीले समझते हो ना, कि एक भगोने के अंदर तो पशुओं के लिए वो बाकुले, कपास के बाकुले वो उबल रहे हैं, और एक भगोने में खिचड़ी पक रही है। और पहले क्या करते थे, हारे होते थे, मतलब उतने ही उपले वो डालते थे जिससे वो उनको अंदाजा हो जाता था कि शाम तक ये चीज इतने उपलों में पक जाएगी। धीरे 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 धीरे, तभी तो उन चीजों में रस होता था। आजकल तो गैस में कुकर में बनाते हैं, वो तो क्या है, एकदम सीटी आई और चला गया, और उस समय धीरे धीरे पकती थी, उसकी पौष्टिकता बनी रहती थी। तो ये क्या है, 2 में पक रही है, और एक में जो खिचड़ी है वो अपने ससुर को दे देना, घी भी दे देना, अचार भी दे देना, पापड़ भी दे देना, सब चीज दे देना। घूंघट निकालती थी पहले, तो घूंघट में ही उसने कह दिया हाँ माता जी दे दूंगी। अब शाम के समय वो आया, आकर के कहा बेटी भोजन, इशारा कर दिया लेके आती हूँ, क्योंकि घूंघट निकला हुआ था। ये घूंघट क्या है, बड़ों के सम्मान का प्रतीक है, उनसे आंखें मिला के बात नहीं की जाती। जब घूंघट होगा तो पर्दा होगा तो आंखों में शर्म होगी। तो उन्होंने कहा, वो गई, फटाफट घूंघट निकालना हुआ था, उसे पता नहीं चला, उसने खिचड़ी की जगह बिनोले थाली में डाल दिए।
घी की कटोरी रख दी, पापड़ रख दिया, अचार रख दिया, और ऐसे इशारे से उनके जो चौकी थी वहां पे उनको पहले जमीन पे बैठ के आगे चौकी रख के भोजन किया जाता था। तो वो रख के चली गई। उन्होंने देखा, नहीं भाई आज तो बिनौले आ गए, परंतु कहीं पर भी मन में शिकन नहीं आई, इतना भी मन में भाव नहीं आया। कहते देख मना, इतने तू शास्त्रों में वाणी सुनी, गुरुओं की जिनवानी सुनी, कई बार तू पशु बना, और पशु के रूप में जब तूने जन्म लिया तो वहां पर तेरे को सूखा घास भी खाने को मिला, और आज तेरे को तो गर्मा गर्म क्या मिल रहे हैं, बिनौले मिले, साथ में पापड़ भी है, अचार भी है, घी भी है, इस जबान का क्या है, खा ले। बिल्कुल खा गए, खा गए, और थाली को चाट करके जहां बर्तन रखते हैं वहां थाली रख दी। बहू को कुछ भी नहीं पता कि मैंने क्या डाला है। रात को आई दादी, सास और सास, पहले जमाना होता था खाना बहुएं पकाती थी और परोसती थी बड़ी दाल। तो उसने सबको बुला लिया और कहा चलो बैठ के भोजन करो। उसने जब खिचड़ी का बर्तन खोला तो उसमें थोड़ी सी खिचड़ी निकलने से या कड़छी बीच में लगने से पता चल जाता ना कुछ कम हुई है। तो कहती ये तो पूरी की पूरी भरा पड़ा है भगोना। तो उसने जो बाकुलों का बर्तन था उसको देखा, बनोलों का, तो वो देखा उसमें कुछ कमी थी। बेटा तूने अपने ससुर को भोजन कौन सा दिया था? खिचड़ी दी थी माता जी। जो उसके बर्तन, उसने सोचा शायद उसने नहीं खाई होगी, झूठी फेंक दी होगी, चलो बर्तनों में देख के आओ उसकी थाली। थाली तो बिल्कुल साफ। माँ का मन भर आया, एकदम अंदर ममता उछल आई। उसने बेटे को बुलाया, अंदर था, बेटा इधर आओ। अपने गले से लगाया, सिर पे हाथ फेरा और कहते देख बेटा, जा तू साधु बन जा, अब तू घर में नहीं, मैंने तेरी समता देख ली, जा तू जा, तेरे को मैं आज्ञा देती हूँ, साधु बन जा। हाथ जोड़ दिए। जिस दिन की मैं इंतजार कर रहा था, माँ आज तूने मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। मैं सोचता था जिस दिन मेरी माँ खुद कहेगी ना कि तू दीक्षा ले ले, मैं उस दिन ही दीक्षा लूंगा। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। उस समय उन्होंने क्या है, वहां से वो दीक्षा के लिए माँ खुद गई। उनको ओसवाल परिवार के वो कौन थे? अमर सिंह जी महाराज बने, जिनकी परंपरा के हम सारे ये पंजाब की संप्रदाय के जितने साधु सती हैं उनकी परंपरा के। कैसे वैराग्य से, कैसी इंद्रियों को कंट्रोल किया, कैसे उन्होंने अपने आप को रखा। नहीं तो क्या है, इतनी सी चीज भी ऐसे हो जाए तो मन चढ़ जाता है। बहू ने खाने में थोड़ा नमक मिर्च कुछ कम ज्यादा हो गया तो कितना कुछ बोलते हो, जूठे फेंकते हैं। थाली में कभी भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं खाया जाता, किसी को दे दो, अपने आसपास में जो किसी को दे दो, नहीं तो वरना खाओ, परंतु नहीं तो थाली पूछ के उसे खाना चाहिए। ये क्या है? तब भी वो इतने महापुरुष बने। अमर सिंह जी महाराज खन्ना के अंदर वो क्या करते थे, प्रवचन के बाद सड़क पे निकल जाते थे। जहां दो राहें हैं, चौराहा है, वहां जाके खड़े होते। जाने वालों को क्या कहते थे, ए भाई जाते जाते इस फकीर की झोली में कुछ डालता जा। सच्ची घटनाएं हैं ये। तो वो कोई क्या है, अठन्नी निकालता, कोई दुअन्नी, कोई 1 पैसा, कोई 2 पैसे, कोई 1 रुपया। वो कहते भाई ये तो मैं खुद त्याग करके आया हूँ, मुझे अपनी जिंदगी की कोई बुराई मेरी झोली में डाल दे। सिगरेट पीता है तो सिगरेट छोड़ दे, शराब पीता है तो शराब छोड़ दे, जुआ खेलता है तो जुआ छोड़ दे। ऐसे ऐसे वो रोज कहते थे। अगर सारे दिन में मेरे सुबह वो प्रवचन के बाद निकलते और गोचरी के टाइम पे वापस आते, तो वो कहते थे अगर 2 जनों ने भी मुझे ये अपने बुराइयों की भीख दे दी मुझे, तो मेरा तो दिन क्या हो गया, सफल हो गया। ऐसे निकलते थे। ऐसा था उनका जीवन। पूज्य श्री अमर सिंह जी महाराज और शांति स्वरूप जी महाराज का आपने सुना, उनके तो चरणों में मैं बहुत रही। जब भी दिल्ली में कुछ भी हम होते थे, बड़े गुन्नी जी की थानापति थी बड़े महाराज जी की, तो जब भी थोड़ा टाइम होता चलो मेरठ चलते हैं,
हमें मेरठ जाना ऐसा लगता था दूसरी गली में घूम के आ गए हैं। तो वहाँ जाते थे, मैंने ठानंग जी शास्त्र भी उनसे पढ़ा है और मेरे से बहुत धर्म स्नेह रखते थे। यहाँ तक कि एक दिन कोई बात पता नहीं मूड मूड में क्या हुआ, तो थोड़े अस्वस्थ हो गए थे, ये तो लास्ट की बात है, 82-83 की बात है। तो मेरे को कहते देख, मैं ना अपनी जितनी जिंदगी की साधना ना सारी आशीष मुनि को देके जाऊंगा, ये मेरी बहुत साधना सेवा करता है। आशीष मुनि जी उस समय उनकी सेवा में थे। तो सच में देखो आज आशीष मुनि जी मेरे बराबर की दीक्षा है उनकी। हमारे ये 2 नंबर वाले महाराज जी, इनके परिवार वालों ने उनको दीक्षा दी है, तो वो मेरी दीक्षा के बराबर होने पे आज वो प्रवर्तक है। और वो क्या जहाँ भी चातुर्मास करते हैं, क्या त्याग, क्या वहाँ पर महिमा होती है। अब वहाँ जाकर के देखो क्या उनकी बड़ौत के अंदर 10-10 हजार लोग उनके अनुष्ठान में आते हैं, दिगंबर लोग सब उनके बक्तामर के अनुष्ठान में आए। तो ये क्या है, उनकी सेवा का, महापुरुषों की सेवा का फल मिलता है। उन्होंने मेरे से ये शब्द कहे थे कि मैं अपनी सारी साधना का फल इसको देके जाऊंगा। तो वो तो बहुत ऐसे थे। एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, हम शास्त्र पढ़ रहे थे, तो सामने देखा, उन्हें सामने देखते देखते जैसे किसी से बात करते हैं। मैं, गुरुजी किससे बातें करते हो? मैं ऐसे खुल के बोलती थी उनसे, मतलब संकोच नहीं था, जैसे बच्चा अपने पिता से बात करता है। मैं किससे बातें करने लगे, मैं पढ़ाते पढ़ाते इतने में कृष्णा बहन आई, कहते कल को जाप बिठा देना। कहते गुरुजी क्या? कहते बस कल का जाप करवा देना। वहाँ मंडल बहुत अच्छे हैं, एक ही मतलब गेट के अंदर 300 बंगले हैं, जैन नगर बोलते हैं, 400 बंगले हैं, और वहाँ पर नॉन जैन एक भी नहीं। तो कहते गुरुजी हो जाएगा जाप। मैं कहा क्या बात हुई? कहते कुछ होने वाला है। मेरे को सामने वो कोई देव शक्ति आई, कोई बोल के गई, उनसे बात करते थे वो, ऐसे सरेआम उनसे बातें होती थी। उनके चरणों में ये जो अभी बात बताई ना कि उनके ऊपर भी कोई टोटका था, मैं उस दिन मैं वहीं सामने थी जब वो था। तो उनके मैंने कहा मैं साफ करूंगी गुरुजी, आप ना कर। कहते तूने नहीं करना, मैं करूंगा, कि मेरे को कुछ नहीं होगा। अपने आप उन्होंने वो जो उनके आसन के ऊपर कुछ फेंक के गई थी, अपने आप उठा के उन्होंने बात किया। बल्कि सुमति प्रकाश महाराज जी को गुस्सा आ जाता इस बात के, कहते मेरे गुरु पे करने वाली के देखना तेरा क्या हाल होगा। उन्हें पता चल गया था कौन औरत वो जा रही है। तो वो क्या, उनके मुंह से जो निकला लास्ट टाइम में उस औरत के साथ वैसा ही बीता, वैसा ही बीता। यहाँ तक कि हॉस्पिटल वालों ने भी उसको क्या कर दिया था, हमारे हॉस्पिटल में से ले जाओ, हमारे यहाँ पर भी क्या है, ये सारे कीड़े फैल जाएंगे। ऐसी स्थिति हो गई थी उसकी। तो संतों के ऊपर ऐसी करना कोई अच्छी बात नहीं। और ये चीजें हमने बहुत देखी। मेरे गुरु जी की तपस्या में एक बहुत बार तांत्रिक शक्तियां आई, परंतु सब निष्फल हो जाती थी, क्योंकि उनके ऊपर उनके गुरु जी का हाथ था। एक बार मैंने कह दिया था गुरु जी क्या है ये रोज रोज क्या दिखाते हो, क्योंकि वो देवलोक में थे। मैं कहा पता नहीं कौन पापी आके ये चीजें बिखेर के जाता है। पापी को पापी नहीं कहना, ऐसे आवाज आई, पापी को पापी नहीं कहना। मैं कहा फिर हम तो डर जाते हैं ना। कहते हमने निष्फल कर दिया ना, तो वो सारी चीजें नष्ट हो जाती थी। उनकी कृपा उनके ऊपर थी। ये चीजें हैं, परंतु जहां धर्म है वहां इन चीजों का जोर नहीं चलता। जहां धर्म की आराधना होती है वहां पर इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए अपने धर्म पे क्या रहना, पक्के रहना, अपने लोगस पे, नमुचनंग पे, नवकार मंत्र पे पक्की निष्ठा रखना। आपके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। ये तो अपने अंतर्गत शास्त्र में भी सुना ना, अर्जुन माल और शेठ सुदर्शन, क्या उनके ऊपर जोर चला? वो अर्जुन माली के अंदर जो निकला था वो निकल गया। वो जो दैत्य था, जो यक्ष था, वो उनके नमुथनंग के प्रभाव से वो चला गया। इसलिए अपने धर्म में पक्के रहना।